साइमेल्टेनियसली अगर वहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो उस केस में जमता है, क्योंकि हमें मालूम चल जाता है ना कि अब जो हमारा अपोजिट वाला है वो काफ़ी डिक्रीज कर गया, तो एक वहाँ पर हेजिंग का ही वापस हो जाता है, तो वहाँ पर वो बेनिफिट वहाँ पर बाइंग का वो निकल जाता है एक तरीके से। तो शुरू करते हैं। तो अब साउंड भी आ रहा है, अभी हमारा इसको प्रेजेंट मोड में डाल देता हूँ। तो ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है, ज़ीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम सीधे अभी निफ्टी बैंक को हमने ओपन किया हुआ है, किसी को ओपन करके उसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें वही कुछ इंडिकेटर हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। कोई इंडिकेटर यहाँ पर अभी नहीं लगाते, बस सिंपल जो प्लेन चार्ट है इस प्लेन चार्ट को स्टडी करते हैं। और ये प्लेन चार्ट हमें बता रहा है यहाँ पर कि किस किस पोजीशंस पर इसमें क्या लेवल्स हैं। तो उन लेवल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम देखें इसमें, जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट इस पोजीशन पर था सितंबर अक्टूबर का टाइम पर, जो हमने कल जैसे डिस्कस किया था, ये हाई टच किया था और यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ टच करके नीचे गया। तो जब कभी भी मार्केट जब मूव करता है तो आप लोगों को पता होगा कि जो मेजर रेजिस्टेंस है अगर उसको क्रॉस कर ले तो फिर वहाँ पर अपसाइड होता है। तो जैसे इसने क्रॉस किया यहाँ पर, तो इसके बाद से ये अब अपसाइड की तरफ ये मूव किया यहाँ पर, ये इसके बाद ये ऊपर की तरफ ये चला गया। तो ये एक अपसाइड इसने यहाँ पर ट्रेंड लिया। फर्दर वापस से देख रहे हैं यहाँ पर दोबारा से 26-12 के आसपास में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और दोबारा से ही ऊपर की तरफ मूव किया, फिर सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर की तरफ मूव किया। अब इसके बाद इसने इसको ब्रेक किया है एट अराउंड, ये हमारा समय है 25-26 के आसपास में, 27 के आसपास में, इस ट्रेंड को यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करके हम देख रहे हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में 4 घंटे में इसको देख रहे हैं, वापस से ये ऊपर आने की कोशिश किया था। बजट के दिन थोड़ा ऊपर गया था और वापस से इस लेवल को वापस से टच करने की कोशिश कर रहा है, मतलब 41 या 42 बोल सकें, 42,000 को वापस टच करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल फिर से ब्रेक होकर के अगर ये ऊपर की तरफ चला गया तो एक बड़ा बढ़िया ये अप ट्रेंड रहेगा, और अदरवाइज अगर इसको टच करके वापस से नीचे जाता है और 39 के नीचे अगर जा रहा है तो फिर यहाँ पर हमारा यहाँ पर डाउन ट्रेंड होगा। तो उसको देखने के लिए जैसे सपोज करें हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक सेट करें, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन के लिए लो पॉइंट और लो पॉइंट को लगाते हैं। इस तरह से हमने लो पॉइंट और लो पॉइंट को लगाया, ये हमने यहाँ पर एक इस तरीके से एक चैनल देख लिया। तो यहाँ पर भी अगर टच करेगा तो ये जो मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 42,300 इसके आसपास में टच करेगा, या फिर इस चैनल को फॉलो करता हुआ ये 43 के टॉप पर जा सकता है, वापस से फिर नीचे की तरफ ये मूव कर सकता है या फर्दर ऊपर ये मूव कर सकता है। तो ये तो हम चार्ट में देख रहे हैं, सिंपल प्लेन चार्ट में देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर इचिमोकू इसमें लगाते हैं, बड़े फ्रेम में हम लगा ले रहे इचिमोकू, सपोज करिए जैसे कि ये एक लो पॉइंट यहाँ पर था इन द मंथ ऑफ जून जुलाई के बीच में, ये लो पॉइंट यहाँ पर है। इस लो पॉइंट से जो इसका हाई था, जो मैंने अभी डिस्कस किया सितंबर के हाई का है, यहाँ पर जैसे कि ये हाई को टच किया, यहाँ पर इस पॉइंट पर हाई को टच किया, तो फिर इसके बाद का इसका जो टारगेट बन रहा है वो टारगेट बन रहा है अराउंड 45 का। तो अगर ये यहाँ पर इसको फर्दर क्रॉस करता है तो ये 45 इसके आसपास ये मूव कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और देखें इस पोजीशन से, जहाँ पर कि ऊपर टच करके प्रीवियस हाई को टच करके नीचे की तरफ आया, यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं इस पोजीशन पर इसका हाई को ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें आपको कुछ क्रिटिकल चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि 38% रिट्रेसमेंट है, ऊपर जा कर के 38% पर टच किया, वापस ऊपर मूव किया, फिर से 38% टच किया, ये नीचे गया, 50% को ब्रेक किया, 61% के पास गया और ये वापस से ये अप मूव होकर के 38% के आसपास में भी ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे ये इस बैरियर को क्लोज करेगा, ये हम जो बैरियर बता रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो बैरियर है यहाँ पर, इस बैरियर को जब ये क्लोज कर देगा यहाँ पर इस रीजन को, जो हमारा 38% है, तो फिर ये यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ वो मूव कर जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी सेट कर सकते हैं इस पोजीशन से, जो इसका हाई है, हाईज को टच करें, इस तरीके से हम हाईज को टच करें तो इसका एक मूव हमें यहाँ पर देख सकता है इस सर्कल के अराउंड,
ये यहाँ तक टच कर सकता है 42 500 के आसपास में। इसको ब्रेक किया तो फिर ये अपसाइड की तरफ जाएगा और ये यहाँ का नेक्स्ट लेवल इसका 46 के आसपास का ये हो सकता है। तो ये अगर ब्रेकडाउन, इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन यहाँ पर हो रहा है तो फिर ये अप ट्रेंड की तरफ ये मूव करेगा। अदरवाइज यहाँ पर 38% यहाँ टच किया हुआ है, 50% नीचे है और 61 के नीचे अगर ये मूव करने लग गया तो फिर ये नीचे की तरफ ये 35 के आसपास भी मोमेंटली वो जा सकता है। या तो फिर तो खैर थोड़ा लॉन्ग टर्म का हो गया, हम इसको 4 घंटे में देखा। तो फिबोनाची में हम इसको इस तरीके से देखते हैं। ये तो हमने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे लिया हुआ है तो ये मालूम चल रहा है। इसी को अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी अगर इसको हम देखें, अगर डेली बेसिस पर अगर हम इसको देखते हैं, 1 डे की कैंडल ला करके अगर हम स्टडी करें तो भी इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मालूम चल सकती। जैसे कि सपोज करिए ये बजट डे का कैंडल था, बजट डे के कैंडल का हमने हाई लिया और किसी में खोले इसमें फिबोनाची लेते हैं तो इसको डार्क कर दे रहे हैं। ये हमने हाई पकड़ा और हाई पकड़ करके हमने यहाँ पर इसका लो को टच करा है। तो ये हमने बजट डे का लिया हुआ है तो उसका नेक्स्ट दिन का क्या स्टेटस हो रहा है, ये है नेक्स्ट दिन का। तो नेक्स्ट दिन में हमें क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन नेक्स्ट दिन में कि इसने 50% को टच किया, मतलब बजट के अगले वाले दिन। उस दिन तो ऊपर गया था और आकर के फिर नीचे की तरफ मूव किया। अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पर इसने इस कैंडल में हम देख पा रहे हैं कि 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल था पिछले दिन का, वहाँ पर उसको टच किया और वहीं पर ही उसके नीचे वो क्लोज हुआ। तो हम यहाँ से अनुमान ये लगा सकते हैं कि मतलब अगले दिन क्या होने वाला है। जैसे हमने ये जैसे कल का कैंडल था और आज के दिन किस तरह से मूवमेंट होता है या पीक लेवल्स कहाँ तक हो सकता है उसको हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी ओपनिंग हो रहा है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर ओपनिंग हुआ तो हम इसमें ये प्लानिंग कर सकते थे कि इसमें कि या तो ये पॉइंट हो गया या फिर 61% हो गया, तो इन पॉइंट्स को हम एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, की रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर देखें हम, अगर डाउन साइड आता है तो ये 38 500 यहाँ को हम मान सकते थे। तो काफ़ी डिस्टेंस हो गया, पर थ्योरेटिकली फिबोनाची के हिसाब से हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि जो नियर वाइज कौन सा यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस या कौन सा सपोर्ट है उसको हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। उसी तरीके से सपोज करें हम कल का कैंडल देखते हैं, आज के लिए हम प्रेडिक्ट अगर करना चाहते हैं ये आज का कैंडल है या कल का है, तो हम वापस वही कर रहे हैं, इसका हाई ले लेते हैं और इसका लो ले लेते हैं। यह है कल का कैंडल है, ये जो हम देख रहे हैं कैंडल, ये कल का कैंडल है, बैंक निफ्टी का कैंडल। अब इसी को देखिए आज इसमें क्या हुआ, अगर इसको अब हम ऑब्जर्व करें, ये देखिए नीचे की तरफ गया ये 38%, जो -38% है, यहाँ तक इसने टच किया, टच करके ये वापस रिबाउंड किया है ऊपर की तरफ। ये रिबाउंड करके ये 61% को क्रॉस करना चाहा, क्रॉस नहीं किया और ऊपर जा करके वापस से ये 50% को भी इसने ब्रेक किया और 50 और 38 के बीच में जाके क्लोजिंग दिया इसने। तो यहाँ पर इससे हमें क्या मालूम चल रहा है, इस पोजीशन पर इसको देख करके हमें ये मालूम चल रहा है यहाँ पर कि हमारा ट्रेडिंग किस तरह से यहाँ पर हो सकता था। ट्रेडिंग हमारा इसमें ऐसा हो सकता था, इसमें देख करके कि हम ये पर्टिकुलर लेवल है, इस पर्टिकुलर लेवल, सॉरी ये चला गया वापस, इसको दोबारा लगा देते हैं, यहाँ से ये हमारा यहाँ तक है। तो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर हम एक सपोर्ट रख सकते थे, मतलब यहाँ तक ये गिर सकता है 41। तो इसके थोड़ा सा और नीचे, जैसे ये 61% है, तो ये जो डाउन है इसका हम यहाँ पर नीचे की तरफ ये गिर रहा है, ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर पुट है, उस पुट को हम यहाँ पर सेल कर सकते थे, 49 का पुट को यहाँ पर सेल करके एक और नीचे लेवल का यहाँ पर हम इसको हेजिंग स्ट्रेटजी कर सकते हैं क्रिएट। या तो फिर इसको ऊपर लेवल में अगर देखा जाए तो जैसे ये पॉइंट 61 का है, तो 61 को तो हम अपन नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर ये 41,900 या इसके आसपास का हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मतलब एक सेफ दायरा हम यहाँ पर से पता कर सकते हैं कि कौन से पोजीशंस होंगे जिनको कि हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, बस केवल फिबोनाची लेवल को देख करके। तो एक तो हमने कल देखा था कि हम मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे, उसको देख के पता कर सकते हैं, और इससे भी हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कहाँ किस तरीके से ट्रैवल कर सकता है। या फिर अगर मोमेंटली अगर हमने ऐसे चार्ट देख रहे हैं तो मालूम चल रहा है हमें यहाँ पर पहुँच करके ये वापस से ये रिबाउंड यहाँ हो सकता है। फर्दर इस चीज़ को और एक चीज़ हम यहाँ लगा सकते हैं, इसमें हम पिवोट भी लगा सकते हैं। इसमें पिवोट होता है इंडिकेटर, तो हम पिवोट पॉइंट से भी हम चेक कर सकते हैं कि डेली बेसिस पर या तो फिर 15 मिनट्स में अगर हम ला करके देखें तो
किन किन पोजीशन पर इसके मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है। तो ये हमने पिवोट जैसे यहाँ पर लगाए हुए, तो आज का पिवोट है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वापस हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 41,174 इसके आसपास में इसका एक सपोर्ट का लेवल है, जो कि हमने फिबोनाची से चेक किया। तो हम दोनों को ला कर करेंगे तो हम यहाँ पर वेरीफाई हमारा हो जाएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि हमारा सपोर्ट्स कहाँ पर है। तो ये इसका एक मेजर यहाँ पर सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, और ये पिवोट पॉइंट है, जो ब्लैक दिख रहा है ये हमारा पिवोट पॉइंट है, ये पिवोट पॉइंट है। और ऊपर का ये हमारा रेजिस्टेंस 1 है, R1 रेजिस्टेंस है। तो R1 रेजिस्टेंस पर हमने देखा कि यहाँ पर हल्का सा टच किया और टच करके वो वापस ये पिवोट के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया 15 मिनट में। तो इसको हम या तो 15 मिनट देख सकते हैं पिवोट को भी, या तो फिर हम इसको देख सकते हैं 1 आवर में, डेली चार्ट में देख सकते हैं उसको। तो वहाँ से हमें अलग अलग, मतलब डेली में देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम का हमें वहाँ पर मालूम चलता है सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्या है। तो ये तो हमने देख लिया यहाँ पर फिबोनाची पे, और फिर साथ साथ हमने यहाँ पर देखा इसमें किस तरीके से हम इसमें पिवोट्स के साथ हमने इसका देखा, इसमें कहाँ पर हमें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर इसी को अगर हम जैसे फिबोनाची की बात की, अगर हम कल फिबोनाची लगाएं और इसको हम 15 मिनट्स कैंडल पर भी लगाएं या 1 आवर कैंडल पर भी लगाएं, तो वहाँ पर भी ये इसके रिजल्ट जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सपोज करें, उसके लिए हमें चूज़ करना होगा कि कैंडल जो है कैंडल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो उसको देख के हम पता कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कि हमने फिबोनाची लगाया, फर्स्ट आवर हमारा जो आज ओपनिंग हुआ बैंक निफ्टी का, उसमें हम लगा रहे हैं, सपोज करिए हमने फिबोनाची यहाँ पर इस तरह से लगाया। तो देखिए सेकंड आवर में क्या हुआ, सेकंड आवर में नीचे गिरा, तो फिर ये बिल्कुल ठीक वहीं पर ही गिरा जहाँ पर इसका एक लेवल था, इस पॉइंट तक ही इसने गिरा, और वापस से इसने इसके हाई को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर जो 61% का जो लेवल है उस लेवल को उसने क्रॉस नहीं किया डे में, और वो इसी के बीच में ये ट्रेवल किया, यहाँ तक क्या था, वापस से नीचे आया, वापस से इसने इस पॉइंट पर इसको ब्रेक करना चाहा और वापस से ये नीचे की तरफ ये मूव किया। और जब भी मूव किया है तो क्लोजिंग कभी भी ये 50% के ऊपर दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इसके ऊपर जाने को रेडी नहीं था, तो इसलिए ये यहाँ पर से वापस गिरा, और 61 से नीचे आने रेडी नहीं था, इसलिए वापस से रिबाउंड होकर के ऊपर की तरफ गया। तो ये हम 15 मिनट्स के कैंडल में, 1 आवर के कैंडल में, 4 आवर्स के कैंडल में, 1 डे के कैंडल में, 1 वीक के कैंडल में, वहाँ पर भी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लगाएं हम 1 वीक के कैंडल पर, सपोज करिए हम इसको 1 वीक के कैंडल लगा रहे हैं, तो ये 1 वीक का कैंडल है, ये 23 से लेकर के उस और 5 दिन का है, मतलब 27-28 तारीख तक का ये कैंडल है। और ये कैंडल है, दिस कैंडल ये हमारा बजट के लेवल का ये कैंडल है। तो इसमें भी अगर हम लगा करके देखें फिबोनाची को, तो ऊपर और उस एक ही कैंडल में लगा रहे हैं। हम चाहे तो इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी, मतलब बहुत सारे कैंडल्स में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, इसमें जैसे हमने लगाया यहाँ पर वीकली कैंडल में, तो नेक्स्ट वीक जो कैंडल था जो पास हो गया, उसमें हम देख पा रहे हैं कि इसका लेवल जो था, क्रिटिकल लेवल, वो 39 का था, लेकिन 39 से टच नहीं किया। 39 को बिना टच किए हुए ये यहाँ पर से 61% को ऊपर की तरफ टच किया था, जो कि बजट के दिन का था 42,000, उसको टच किया, और फिर उसके बाद फिर वो नीचे अपना 50% के लेवल के नीचे फिर क्लोज हुआ। तो इसीलिए 50% लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये इसका एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं इसमें कि ये दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, हमारे जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स का भी जो सर या पाँव होता है, मतलब जो बॉडी होती है, वो जो बॉडी है, पर्टिकुलर बॉडी, वो बॉडी भी एक रेजिस्टेंस काम कर रही है। तो यहाँ पर भी हम मालूम कर रहा है, ये हमने रेड लाइन यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस है। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो इसको अपसाइड जाना होगा, इसका लेवल शुरू होगा यहाँ पर अराउंड 42,600, 42,500, फिर इसके बाद इसके ऊपर 42,900, फिर उसके बाद 43,500, और फिर जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये 45 तक जा सकता है, तो 45 तक का यहाँ पर इसका टारगेट रहेगा। जैसे अगर ये इसको ऊपर अगर क्लोज हो रहा है, कैंडल क्लोज अगर हो रही है, वीकली कैंडल अगर यहाँ पर क्लोज हो जाए, इसका 42 के आसपास, ये हमने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो बेसिकली हमें वीकली में हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं केवल वीकली चार्ट को देख करके अगर मैं पर ड्रॉ करूँ, तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा जो है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को अगर वीकली क्लोजिंग अगर हो जाती है, तो नेक्स्ट वीक ये ऊपर की तरफ मूव करने के चांसेस इसके काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये हम देख रहे हैं फिबोनाची के साथ, और साथ ही साथ हम लोग इसको देख रहे हैं पिवोट, ये पिवोट साथ में लगाया हुआ है, यहाँ पर भी वीकली पिवोट ये लगाया हुआ, तो यहाँ पर वीकली पिवोट था, तो इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से बाइंग होनी थी। तो ये हमने देखा बैंक निफ्टी में। सेम चीज़ अगर हम इसको
देखना चाहें अगर निफ्टी में, तो सेम चीज़ वहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हमने देखा यहाँ पर इस चीज़ को। अब जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसमें कि इचिमोकू को भी थोड़ा सा इसमें हम आज देखेंगे, तो इचिमोकू को भी हम यहाँ पर अब शामिल करते हैं। तो ये इंडिकेटर को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया और इसमें हम नेक्स्ट इंडिकेटर लगा लेते हैं इसमें इचिमोकू। तो इसको इचिमोकू क्लाउड कहते हैं, लेकिन जापानीज इंडिकेटर है ये, और ये ऑलमोस्ट हर टाइम फ्रेम में काम करता है। लेकिन इसको अगर हम देखें मंथली में, इसको वीकली में, डेली, तो हम लोग को ट्रेडिंग जो करना है तो उसमें उस तरह से हम लोग चलते हैं। पहले तो मंथली या वीकली देखेंगे, फिर डेली देखेंगे, और फिर उसके बाद आवरली कैंडल्स देखेंगे, और मैक्सिमम इसमें हम ऑप्शन में जो करेंगे तो आवरली ट्रेडिंग पर हम करेंगे, आवरली चार्ट को देख करके, तो उसमें बड़ा बढ़िया हमें इसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो इसमें इचिमोकू में क्या है, इसमें 5 पॉइंट्स हैं, इसके 5 पॉइंट्स होते हैं इचिमोकू में। अगर मैं इसको गिनाऊँ इसमें कि इसके 5 पॉइंट्स है, क्या क्या वो पॉइंट्स है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं इस इचिमोकू इंडिकेटर में क्या क्या है। तो इससे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है कन्वर्जन लाइन। ये कन्वर्जन लाइन है जो कि ब्लू लाइन दिख रहा है हमें, दैट इज कन्वर्जन लाइन। कन्वर्जन लाइन होता है जो कि शॉर्ट मूविंग एवरेज है, जिसका टाइम पीरियड 9 होता है, एक मूविंग एवरेज है। बेस लाइन जिसको हम रेड से डिनोट कर रहे हैं, ये रेड है, इसका टाइम फ्रेम है 26। हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, और कभी ट्विक करके मैं काम कर लेता हूँ उसमें। और लीडिंग स्पैन बी है और एक लीडिंग स्पैन पीरियड ए है। तो ये क्या है, ये क्लाउड फॉर्म करता है। एक लीडिंग है जो कि 52 का है, और लैगिंग है जो कि यहाँ पर ये क्लाउड बनाता है, और एक लैगिंग पीरियड इसमें होता है, जो लैगिंग स्पैन कहते हैं वो, ये बैक में चलता है, मतलब 26 पीरियड पीछे चलता है। ये मैं यहाँ पर दिख रहा है, दिस वन, ये जो मैं दिख रहा है यहाँ पर, ये ब्राउन कलर का, ये लैगिंग स्पैन है। तो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है लैगिंग स्पैन। तो लैगिंग स्पैन वो पीछे चलता है, मतलब 26 पीरियड वो पीछे चलता है इंडिकेटर से, हमारे जो पॉइंट्स हैं उससे पीछे चलेगा। और ये सब, ये दोनों जो दिख रहे हैं ब्लू और रेड दिख रहे हैं, ये एट प्रेजेंट चलते हैं, मतलब अभी जो मार्केट है उसके हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लाउड जैसा बना हुआ है जो ग्रीन और रेड है, ये बता रहा है क्या कि ये फ्यूचर में चल रहा है, मतलब फ्यूचर में किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इसमें हम क्या मालूम कर रहे हैं इसमें कि जहाँ पर भी प्राइस जो है, प्राइस क्लाउड के अगर ऊपर है, इसको हम क्लाउड मान रहे हैं, जो ग्रीन और ये जो रेड है इसको मानते हैं कि ये क्लाउड है। अगर क्लाउड के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट का। तो इस हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, ये क्लाउड के ऊपर है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। साथ साथ देख पा रहे हैं क्या कि ये ब्लू लाइन जो कि हमारा कन्वर्जन लाइन ए है और ये कन्वर्जन लाइन बी है, ये दोनों ही, इसमें क्या होता है कि जो कन्वर्जन लाइन ए है ब्लू ऊपर होना चाहिए। अगर ब्लू अगर ऊपर है इसका मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है, और रेड अगर नीचे है तो वो पॉजिटिव ट्रेंड है। तो इसको ऊपर है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव ही चल रहा है अभी। और जहाँ पर भी ये पॉइंट्स है, जहाँ पर भी हमें दिख रहा है जैसे ये पॉइंट्स यहाँ पर है, वो उनका रेजिस्टेंस से सपोर्ट ऑटोमेटिकली बता देते हैं। जैसे हमने पिवोट लगाया था, फिर नीचे लगाया था, जैसे ये लाइन हो गया यहाँ पर, इस पॉइंट पर रेड लाइन है, ये इसका एक यहाँ पर सपोर्ट होगा, यहाँ पर ब्लू है, ये इसका एक रेजिस्टेंस होगा। और अगर इसको क्रॉस कर ले तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर इसको क्रॉस करे तो नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉलो होता है। और अगर ये दोनों लाइन अगर कैंडल, ये दोनों लाइन अगर क्लाउड के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, अगर ये दोनों लाइन क्लाउड के नीचे हैं तो फिर वहाँ पर डाउन ट्रेंड है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं इसमें कि ये जो हमारा लैगिंग टाइम पीरियड है जो ब्राउन में है, ब्राउन, ये इन दोनों लाइन्स को ऊपर होना चाहिए और प्राइसेस को ऊपर होना चाहिए, तो ये अप ट्रेंड शो कर रहा है। अगर ये इसके नीचे होगा तो वहाँ पर डाउन ट्रेंड है। तो ये सपोज करें, ये वीकली तो ये बता रहा है कि ये अप ट्रेंड शो हो रहा है। इसको अगर हम कम करके अगर हम देखें इसको डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पर ये अप ट्रेंड इस तरफ से था, अप ट्रेंड यहाँ चल रहा है, धीरे धीरे आते आते इस पॉइंट पर हल्का सा इसने क्लाउड को टच किया, जैसे क्लाउड को टच किया ये वापस रिबाउंड हो गया। यहाँ पर दोबारा से देख पा रहे हैं ब्लू लाइन ने कन्वर्ट किया और ब्लू लाइन ऊपर चला गया, रेड लाइन के पॉजिटिव ट्रेंड आ गया। जैसे ही वापस दोनों ने मिक्स किया और ब्लू लाइन मतलब इससे टच हो गया तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया, तो हल्का सा वो डाउन हो गया, लेकिन वापस क्लाउड के आसपास वो रिवर्ट बैक हो गया। लेकिन डाउन सेंटीमेंट जारी है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ तो देख पा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन नीचे ही चल रहा है रेड लाइन के। तो इस वजह से प्राइसेस जो है, प्राइसेस नीचे की तरफ पुश होती हुई ये नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वापस से जो हमारे कैंडल्स हैं और ये जो लाइन है ब्लू लाइन रेड लाइन, ये कैंडल के नीचे आ गया, मतलब ये नेगेटिव चल रहा है अभी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें इसके रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जैसा मैंने बाकी टाइम फ्रेम को और बाकी इंडिकेटर देख के बताया कि अगर इसको क्रॉस कर ले, हमने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ये जो पॉइंट्स है, कुछ ये पॉइंट्स है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है
41,700। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जा रही है वीकली की, तो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा और प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। तो उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। इसमें 3 कंडीशंस होनी चाहिए अगर ये हमारा प्राइस अगर यहाँ ऊपर की तरफ अगर इसमें मूव करना हो तो उसके लिए कनेक्टेड है ना, सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? जी आ रही सर। ठीक है ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा इसमें वापस से इसमें क्या हमें यहाँ पर देखना होगा इस पर्टिकुलर चीज में यहाँ पर कि कैंडल अगर यहाँ टच करेगा, यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, इस पॉइंट पर एक इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर होना ब्लू लाइन कन्वर्ट होना है और ये रेड लाइन यहाँ पर आपस में मिलना है। ब्लू लाइन ऊपर जाना है, रेड लाइन नीचे रहना है और इन दोनों लाइंस को ऊपर की तरफ मूव करना है और हमारा कैंडल भी ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तब ये अप ट्रेंड में आएगा। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर अप ट्रेंड आएगा तो जैसे देख भी रहे हैं कि कैंडल को देख करके जैसे 4300 के ऊपर चला जाएगा तो फिर ये एक अप ट्रेंड की तरफ वो चला जाएगा। बट मोमेंटरली अभी के टाइम पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम भी देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस इस पोजीशन पर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरीके पॉइंट पर है और जब तक ये दोनों लाइंस जब तक इस क्लाउड के ऊपर न चले जाएं तब तक यहाँ पर एक कंफर्म अप ट्रेंड यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पर केवल अगर हमें ऑप्शन अगर बाई करना है फिर ऑप्शन सेल ही करना हो, अगर हम सेल भी अगर करना चाह रहे हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे यहाँ का ये पॉइंट हो गया, इन पॉइंट्स को हम रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। मतलब 42,500 इनको हम जैसे इसका कॉल हो गया, इन कॉल को हम सेल कर सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट यहाँ तक जाने वाला नहीं है, अगर जाएगा भी तो यहाँ पर से रिवर्ट बैक हो सकता है। लेकिन जैसे ही अगर प्राइसेस अगर मूव कर जाए इस पोजीशन से ऊपर तो फिर हमें वहाँ पर एग्जिट होना पड़ेगा। जैसे कल भी डिस्कस करते हैं कि कब हमें एग्जिट होना है, तो इचमो को ये बता देगा कि अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर एग्जिट हो जाना। और डेली टाइम फ्रेम जो होता है वो थोड़ा लंबा चलता है, उसका जो मतलब वर्दिनेस होगा, मतलब आगे फ्यूचर में भी ये करीब 5-6 दिन जो है 5-6 दिन ये ऊपर की तरफ ये रहेगा, तुरंत वो नीचे आने वाले। अगर डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं तो सेम उस तरीके से अगर इसी चीज़ को अगर हम टाइम फ्रेम रिड्यूस कर दें, अगर इसको 1 आवर कर दें तो 1 आवर में भी हमें बताएगा उसी तरीके की चीज़ें, बिल्कुल वही चीज़ें मैं यहाँ पर बताएगा 1 आवर में भी। जैसे ये 1 आवर का हो गया, अब 1 आवर में हमारे पास तो करीबन 6.5 घंटे का ये टाइम फ्रेम होता है, तो हमें इसमें 6.5 कैंडल्स में यहाँ पर दिखाई देंगी या 7 कैंडल यहाँ पर दिखाई देंगी एक दिन का। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज के दिन क्या हो रहा है या फिर 3-4 दिन से क्या यहाँ पर हो रहा है कि जैसे पहले यहाँ पर तो ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पर जैसे क्रॉसिंग हुआ है ऊपर की तरफ मूव किया। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर क्रॉसिंग हुआ है, ब्लू लाइन ऊपर गई है, तो यहाँ पर जो कन्वर्जन हुआ है तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव किया। लेकिन अब क्योंकि क्लाउड के ऊपर नहीं है तो इन पॉइंट्स पर जहाँ पर भी क्लाउड का कोई भी एज होगा वो पॉइंट रेजिस्टेंस से काम करेगा, वहाँ पर से वापस से वो रिवर्ट बैक करेगा, वो वापस नीचे की तरफ आ गया। फर्दर फिर देख पा रहे हैं इसमें दोबारा से हम देख रहे हैं इसमें कि जैसे ही वापस से यहाँ पर कन्वर्ट हुआ इस पोजीशन पर, ये पोजीशन है जहाँ पर कि ब्लू लाइन ऊपर की तरफ गई, तो जैसे ब्लू लाइन ऊपर की तरफ गई वापस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि हमारे प्राइसेस जो हैं प्राइसेस हैं क्लाउड के ऊपर। ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट एक दिन के लिए या फिर 2-4 दिन के लिए थोड़े वैलिड रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो प्राइसेस है क्लाउड के ऊपर, हमारा शॉर्ट मूविंग एवरेज ब्लू ये है क्लाउड के ऊपर, लेकिन रेड लाइन है वो है यहाँ पर क्लाउड के बीच में। तो अभी अप ट्रेंड आने के लिए इस रेड लाइन को भी ऊपर जाना पड़ेगा और डायरेक्शन इन दोनों का ऊपर की तरफ होना चाहिए, तब जा करके ये प्राइसेस ऊपर मूव करेगी। तो इसको हम कहते हैं कुमो ब्रेकआउट। जब दोनों लाइन से अगर ऊपर की तरफ मूव हो जाती हैं ब्लू लाइन और दिस रेड लाइन, तो उसको हम कहते हैं कुमो ब्रेकआउट। तो फिर वहाँ पर बड़ा अच्छा हमें वहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मतलब ऊपर की तरफ वो बहुत तेज़ी से वो भागता है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस ब्रेकआउट को, इसको भी हम कुमो ब्रेकआउट ही कहते हैं, नीचे की तरफ का ब्रेकआउट है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ था, या इस पॉइंट पर अगर हम देखें इसमें तो इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें ये ब्लू लाइन ऊपर है,
प्राइस ऊपर है और रेड लाइन अब इस पोजीशन पर ऊपर आया। और साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि यहाँ पर ये जो लैगिंग लाइन में क्लाउड को ऊपर जाना चाहिए, तो लैगिंग लाइन भी ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर फुल ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं ले पाया। ये हाई अपने टच किया और फिर जैसे यहाँ पर कन्वर्ट हुआ तो ये नीचे की तरफ चला गया। तो ब्रेकआउट ये हो रहा था, लेकिन होते होते जब जैसे यहाँ पर क्रॉसओवर आ गया तो ये नीचे की तरफ ये वापस मूव कर गया। अब यहाँ पर दोबारा हम देख रहे हैं इस केस में नेगेटिव ब्रेकआउट में क्या हो, नीचे से ब्रेकआउट में ब्लू लाइन होनी चाहिए नीचे, रेड लाइन होनी चाहिए ठीक उसको ऊपर। यहाँ पर भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पर देख पा रहे हैं सेम 26 पीरियड बैक में देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर से हमारा ये जो लैगिंग लाइन ने भी ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया। तो अब ये बड़ा बढ़िया सा इसने एक नीचे की तरफ का इसने पूरा ट्रेंड बनाया। अब ऊपर जाने के लिए यहाँ पर वही काम होना होगा, ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन को जाना होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए अप ट्रेंड के लिए, ब्लू लाइन, अगर मैं ब्लू लाइन की बात करूँ, ब्लू लाइन होना चाहिए ऊपर इस तरीके से, और ठीक उसके बाद यहाँ पर जो रेड लाइन है, रेड लाइन अगर मैं यहाँ पर इस तरह से दिखाऊँ, यहाँ पर रेड लाइन धीरे धीरे ये आना चाहिए इस तरह से ऊपर। और लैगिंग लाइन है, लैगिंग लाइन को हम देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर ये ब्राउन लाइन है लैगिंग लाइन, ये भी ऊपर की तरफ ये मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ये भी ऊपर हो गया, ये दोनों लाइन्स भी यहाँ पर ऊपर हो गया, प्राइस भी अगर ऊपर हो गया तो तुरंत यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलेगा और ये ऊपर की तरफ वो मार्केट मूव करना यहाँ पर चालू करेगा। तो इसको लेकर के हम डे ट्रेडिंग हो या तो फिर जैसे इन्वेस्टमेंट भी अगर करना हो हमें किसी में लॉन्ग टर्म में, तो उसको हम टाइम फ्रेम में रख करके देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जिस पर भी हम सही में ब्रेकआउट वहाँ पर आने वाला है और हम पहले पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ये हमें बैक की बातें बता रहा है। ये जो हमारा ब्राउन वाला कलर का है लैगिंग इंडिकेटर, ये पास्ट का बात बता रहा है। प्रेजेंट के लिए हमारे पास ये दो लाइन्स हैं ब्लू और रेड, इसको बता रहा है। और फ्यूचर के लिए हमारा क्लाउड है, तो क्लाउड भी यहाँ पर बता रहा है कि ये मेजर सपोर्टर रेजिस्टेंसेस, ये जो जोन है ये हमारा मेजर सपोर्टर रेजिस्टेंसेस पर यहाँ पर काम कर रहा है। तो जैसे ये लाइन भी अगर ऊपर चली जाएगी तो ये हमारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर जाएगा। जब ब्रेक होता है कोई रेजिस्टेंस तो फिर वो सपोर्ट बन जाता है, तो फिर ये ऊपर की तरफ वो ट्रेवल करेगा। तो ये तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर इचिमोकू के बारे में और फिबोनाची के बारे में, किस तरह से इनको लेकर के भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में या तो फिर ऑप्शंस में वहाँ पर भी देख सकते हैं, या फिर हम ऑप्शंस में भी जो पर्टिकुलर प्राइसेस है वहाँ पर भी उनको देख करके हम पता कर सकते हैं। तो जैसे अगर ऑप्शन की प्राइसेस की बात है, अगर जैसे पर्टिकुलर कॉल है या फिर पर्टिकुलर पुट है, उसको भी हम इसमें देख करके मालूम कर सकते हैं कि कहाँ तक इंक्रीज़ हो सकता है या फिर कहाँ पर फॉल हो सकता है। जैसे रैपिडली हमारा ऑप्शंस की प्राइस इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है, किस लेवल तक वो जा सकता है, उसको भी हम इसमें से चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें बाई करना हो, कोई ऑप्शन में बाई करना हो तो किस लेवल तक वो गिर सकता है, या तो पिवोट से चेक कर ले, या तो फिर इचिमोकू से चेक कर ले, या तो फिर फिबोनाची से चेक कर लें। किसी एक चीज़ से वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि गिर रहा है तो कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी हमें यहाँ पर से लग जाता है। ठीक है सर। कोई डाउट? पहली बार हाँ, इसके बारे में पहली बार सुना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ अच्छा में आया। अच्छा, नहीं ये जो है ये कम लोग इसको जानते हैं, लेकिन यूज़ काफ़ी लोग करते हैं इसको। खास तौर से जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस केस में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इचिमोकू थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखने लगता है, हमें इसको देखने में ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है। वही कल मैंने जो दिखाया था वहाँ पर, उसमें मैंने इनको हटा दिया था, जो क्लाउड्स है लैगिंग लाइन को मैंने हटा दिया था और हटा करके उसको वहाँ पर मैं शो कर रहा था, थोड़ा ट्विक कर दिया था उसमें। तो अदरवाइज़ अगर कोई पहली बार अगर इसको देखते तो ये इनको बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है कि तो बहुत सारा लाइन से क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर इस सेटअप में अगर काम करते हैं तो इस सेटअप में काम बड़ा बढ़िया देता है। यहाँ पर ये बहुत बढ़िया देता है। जैसे ये हमने 3 मिनट के कैंडल पर ही लगा दिया ना, 3 मिनट में हमने लगाया, हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ है। जैसे ही प्राइसेस देख रहे हैं यहाँ पर वो नीचे की तरफ आया, हमारे क्रॉसओवर यहाँ पर हो गया नीचे की तरफ, सारा ये नीचे की तरफ हो गया। तो आज के दिन में देखिए ये तुरंत नीचे की तरफ आ गया। जैसे ही फर्दर देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ब्लू लाइन ने क्रॉसओवर दिया है इस पॉइंट पर करीबन 1:30 बजे, देखिए 1:30 बजे से मार्केट ये ऊपर का डायरेक्शन इसने ले लिया। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी ये यूज़फुल है, खासतौर से जब गिर रहा हो और गिरने के बाद वो कब बढ़ना है उसको देखना, या फिर बढ़ रहा हो और बढ़ने के बाद कब वो गिर रहेगा, किस पॉइंट पर हम उसमें सेलिंग शुरू करें, वो चीज़ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं
आज के दिन में बैंक निफ्टी में। जैसे इस पॉइंट से यहाँ पर नीचे की तरफ गया, सेलिंग चालू हो गई, सेलिंग गिरा गिरा गिरा, कन्वर्ट यहाँ पर हुआ इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से हम बाय ले सकते हैं। तो अगर कॉल बाय करनी हो तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम बाय लेंगे, ये ऊपर की तरफ चला गया। जैसे कन्वर्ट यहाँ पर हुआ मतलब ऑर्डर को क्लोज कर देना यहाँ पर। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं किस पॉइंट पर तो हमें बाइंग या सेलिंग करनी है। फर्दर देखिए, आप हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे, इसमें बिल्कुल वही चीज़ें होंगी जहाँ पर मतलब कंटिन्यूस जब गिरना चालू हुआ है किस पॉइंट पर हम बाई लेंगे, एक आइडिया यहाँ पर से इसमें लग जाता है। टाइम फ्रेम हल्का हल्का चेंज करते रहेंगे तो और ज़्यादा हमें आइडिया मिलेगा। लेकिन एडवाइजेबल इसमें यही है कि 15 मिनट्स जैसे ऑप्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और थोड़ा सा होल्डिंग में काम कर रहे हैं, 15 मिनट्स, 1 आवर, यहाँ तक 4 आवर्स, उनके अगर चार्ट देखें तो बड़ा बढ़िया निफ्टी बैंक निफ्टी ये शो करता है। इसलिए जिस जिस जगह पे वो कंसोलिडेट हो रहा है फिर वहाँ डिसीजन कैसे लेने का? जब सपोज करिए उसके लिए हमें प्रॉपर देखना पड़ेगा, दोनों ही जो लाइन्स हैं उनको हमें प्रॉपर देखना पड़ेगा। जहाँ पर कि एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर कन्वर्जन कहाँ पर आ रहा है, और जो भी लाइन्स हैं वो क्लाउड के ऊपर होनी चाहिए, प्राइसेस के ऊपर होनी चाहिए, और जो लैगिंग लाइन वो भी ऊपर होनी चाहिए, तब हम उसमें डिटरमाइन करेंगे। या तो फिर वो तीनों की तरह नीचे होनी चाहिए, तब डिटरमाइन करेंगे उस केस में कि वो मतलब फॉल्स हमें वहाँ पर रीडिंग ना दे रहा हो। अदरवाइज वहाँ पर फॉल्स रीडिंग भी हमें वहाँ पर मिल सकता है। एक तो वो देख सकते हैं, दूसरा ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। अगर अमाउंट्स में डाउट अगर हो रहा हो, टाइम फ्रेम अगर छोटा हो, पर्टिकुलर में इंडिकेटर नहीं मिल बता पा रहा हो, तो फिर वहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन लगा देंगे तो ट्रेंड लाइन हमें वहाँ पर वो काफ़ी कुछ बता सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर हो। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें कि मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ा, ये नीचे की तरफ आया, हल्का हल्का कॉन्सोलेशन यहाँ पर हुआ और मार्केट यहाँ पर फ्लैट चल रहा है। अब फ्लैट चलने के बाद ये बढ़ेगा कब, तो हम यहाँ पर हाई पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। हाई पॉइंट लेकर के जो नेक्स्ट नीचे गया हुआ है उसके यहाँ पर कोई एक और हमने यहाँ पर ले लिया इस तरीके से हाई पॉइंट, लो के बाद का हाई पॉइंट एक हमने चूज़ कर लिया इस तरीके से। तो इसको हम देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जा रहा है और यहाँ पर इसने कन्वर्जन लिया है, तो यहाँ पर से ये अप ट्रेंड को इसने लिया और ये ऊपर की तरफ गया। तो वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाना हमें सीखना पड़ता है। जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन या फिर ट्रेंड चैनल है, वो ट्रेंड चैनल हमें एक बनाना थोड़ा आना चाहिए। तो ट्रेंड चैनल बनने के लिए हम दो चीज़ें देखते हैं, या तो अप और अप को हम ज्वाइन करते हैं, तो फिर डाउन और डाउन को हम ज्वाइन करते हैं। डाउन ट्रेंड कब आ रहा है उसको देखने के लिए, से ये डाउन हो गया और यहाँ पर एक डाउन है, इन दोनों डाउन्स को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से ये गिरना चालू हुआ है, और हम अप और अप को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पर से ये बढ़ना चालू हुआ है। तो इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। वरीको सर, कोई डाउट आपको? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। साउंड आपका नहीं आ रहा सर। आपका साउंड मिसिंग है। ठीक है संतोष सर, और आज का ही करते हैं खत्म, फिर नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट में क्या करें, ऑप्शंस में बताएं या फिर क्या किस में बताना है? साउंड मुझे नहीं आ रहा, किसी का भी साउंड नहीं आ रहा मुझको। कुछ अच्छे सा स्ट्रेटजी देखेंगे? हाँ, किसमें सर? ऑप्शन का ये स्ट्रेटजी कोई देखेंगे अच्छा, जो 2-3 दिन के लिए होल्ड कर सकेंगे ऐसा? 2-3 दिन के होल्ड करने लायक उस तरह का स्ट्रेटजी करना हो स्टॉक्स में, या तो फिर किसमें? स्टॉक्स का तो हम स्टॉक्स का प्योरली इंडेक्स, इंडेक्स ना, प्योरली इंडेक्स, ठीक है, प्योरली इंडेक्स का ना, मोस्टली ठीक है, वीकली देखेंगे, मोस्टली वीकली मतलब देखेंगे। 2-3 दिन में वो एक्सपायर भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो विशाल सर कुछ दिखा रहे हैं शायद। हाँ हाँ, बताइए विशाल सर, क्या दिखा रहे हैं? साउंड आपका नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा सर आपका। अब आ रही सर आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही, बताइए।
जी सर, मैं ये कह रहा था कि मैंने भी साथ साथ में जो आप कह रहे थे ना, मैं खुद लगा रहा था, हाँ हाँ। तो मैं खुद ही लगा रहा था वो साथ में सर। ठीक है। हाँ सर। चलिए ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो फिर आप वापस से मेरे को पूछ लेना, ठीक है। जी जी सर। चलिए ठीक है सर, तो आज का सेशन ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम लोग वापस मिलते हैं सेम टाइम पर ही, और देखेंगे हम 2-3 ठीक है दिन के लिए क्या लगा सकते हैं स्ट्रेटजी। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। ठीक ठीक, थैंक यू गुड नाइट सर। ओके सर। गुड नाइट। थैंक यू।